चलो एडवांस 2025 का एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं साथ में। आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस 2025, आपका पेपर 2 ऑनलाइन सेट है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है PQRS जो कि आपके रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड PQRNS आर द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। तो देखो P है पहली रिएक्शन, उसके बाद दूसरी रिएक्शन से Q बनेगा, तीसरी रिएक्शन से R बनेगा और चौथी रिएक्शन से S बनेगा। क्वेश्चन पूछा गया द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड कार्बन एटम क्या होता है, अगर कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में सारे के सारे आपके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। अगर कंपाउंड में कहीं से भी एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल कैन बी पॉसिबल बट अगर सिंगल एक भी आ गया तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं रिएक्शन सीक्वेंस के बेस पे। सबसे पहले क्या दे रखा है आपका, सबसे पहले है आपको बना के दिया हुआ है भाई लोगों, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2CH2COOH और Br2 रेड फास्फोरस की रिएक्शन कराई गई है। भाई जब भी Br2 रेड फास्फोरस हो, जब भी एसिड प्रेजेंस है और एसिड के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक रिएक्शन याद कर लो, उसका नाम है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिस्की रिएक्शन। एग्जामिनर लोगों की बहुत प्यारी रिएक्शन है, बहुत फेवरेट रिएक्शन है। कुछ नहीं करना, जो भी हेलोजन दे रखा है अल्फा पोजीशन पे एक हेलोजन लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो देखो बेंजीन तो सेम ही रहेगी, बेंजीन के साथ में ये यहां पे आके आपका लग गया Br और C डबल बॉन्ड O और यहां पे भी OH की जगह आके लग जाएगा आपका Br। क्यों? क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन लवर होता है ड्यू टू डी पाई पी पाई इंटरेक्शन। सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में आपका वाटर दे रखा है, वाटर का मतलब OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या करेगा, इधर अटैक करेगा ऊपर नीचे और Br आपका हो जाएगा बाहर। तो ये हो जाएगी आपकी रिएक्शन हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिस्की, ये आपका बन गया Br और ये C डबल बॉन्ड O और OH आपका दोबारा आ गया। नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कितने हो जाएंगे, देखो बेंजीन में ही है 6 कार्बन है तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड हो जाएंगे यहां पे 6। दूसरी रिएक्शन पे आ जाते हैं। दूसरी रिएक्शन भाई हमें लोग क्या बोलती है, हम लोगों को दूसरी रिएक्शन बोलती है भाई लोगों कि आपका बेंजल्डिहाइड है और CH3CHO दे रखा है, एक्वस NaOH है, टेम्परेचर दे रखा है। सबसे पहले ध्यान रखो एक्वस NaOH है, कंसंट्रेटेड नहीं है, एक्वस है। अगर एक्वस है तो क्या हो जाएगा, अगर कंसंट्रेटेड होता तो कैनिजारो रिएक्शन पॉसिबिलिटी थी, बट अगर एक्वस है और देखो यहां पे आपका अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यानी कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहां पे आपकी रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ध्यान रखना। एल्डोल कंडेंसेशन तो क्या करो, मैं दोबारा ऐसे लिख लेता हूं। अब ये है आपका बेंजल्डिहाइड और देखो ये एल्डोल एरिगेरी एल्डोल नहीं है, ये एल्डोल जो रिएक्शन है ये है आपकी क्रॉस एल्डोल। ठीक है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, बेस क्या करेगा, बेस करेगा रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा और C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और ये हाइड्रोजन, ये आपका बनता है इंटरमीडिएट, इसे हम बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड में जो कार्बोनिल्स कार्बन है वहां पर, तो ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा और ये अटैक करेगा इस वाले पे। आपका क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड सेम, सिंगल बॉन्ड C, ये पहुंचा आपका O नेगेटिव, हाइड्रोजन वहां पे ऐसे लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड C, आपका एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और आपका हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, वर्कअप करा दोगे, वर्कअप कराने के बाद क्या होगा भाई लोगों, वर्कअप कराने के बाद में ये जो आपका O नेगेटिव है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH में। बट टेम्परेचर दे रखा है, देखो जब आपकी बीटा हाइड्रोक्सी आपका प्रोडक्ट बनना है तो इस रिएक्शन को बोलूंगा मैं एल्डोल रिएक्शन।
बट अब क्या है, यहां से हाइड्रोजन उड़ाया, यहां से OH उड़ाया, ड्यू टू दिस टेम्परेचर तो आपका क्या हो गया भाई लोगों, आपका हो गया रिमूवल ऑफ वाटर, और रिमूवल ऑफ वाटर में -H2O करूंगा यहां पे, तो बेंजीन के बाद में सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH, और देखो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, आपका बन गया अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और यही आपकी रिएक्शन कहलाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आप समझ गए होंगे एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन में फर्क क्या होता है। अनसैचुरेटेड कार्बन काउंट कर लेते हैं भाई लोगों, 6 तो ये थे, 2 ये हो गए, तो टोटल हो गए आपके 8। टोटल कितने हो गए आपके 8। थर्ड वाले पे आ जाते हैं रिएक्शन पे। थर्ड वाली आपकी जो रिएक्शन दे रखी है इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो NaNH2 सोडामाइड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन कहां है, इस कंपाउंड में डोरा द एक्सप्लोरर बन के कहेंगे क्या आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, हां हमें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो एसिडिक हाइड्रोजन जब हमें दिख गया तो रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में क्या बन जाएगा, रिमूव करने के बाद में बन जाएगा कुछ ऐसा कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, नेगेटिव। अब जॉनथन क्लेडन बोलता है कि जब भी नेगेटिव चार्ज है तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि SN2 रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन में अगर आपका लीविंग ग्रुप जो है वो आपका अलाइलिक पोजीशन पे है तो हमेशा चल के अटैक होता है। चल के अटैक मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपका Br है, यानी कि ये नेगेटिव अटैक करेगा यहां पर, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये Br हो जाएगा बाहर। तो आपका बनेगा सिंगल बॉन्ड आपका बेंजीन, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसको मैं CH2 लिख देता हूं, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका CH2 हो गया, आपका बन गया ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, आपका बन गया ये वाला प्रोडक्ट। कार्बन की वैलेंसी हर जगह कंप्लीटेड है। सेकंड स्टेप में क्या करवाया भाई लोगों, सेकंड स्टेप में आपका Hg2 पॉजिटिव स्लैश आपका है वाटर। ये कौन सी रिएक्शन है, इन्होंने शॉर्ट में लिखा है, इस रिएक्शन का नाम होता है आपका मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। रिमूवल ऑफ वाटर नहीं होता यहां पे, एडिशन ऑफ वाटर होता है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग रिमूवल ऑफ वाटर करके आ जाते हैं कि H2O है या फिर यहां पे H पॉजिटिव कंडीशन में मान लूंगा तो क्या करोगे, रिमूवल कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, बट यहां पे जो पेज फंसा हुआ है ना वो ये कि भाई लोगों यहां पे ट्रिपल बॉन्ड भी है और यहां पे क्या है आपका डबल बॉन्ड भी है। तो मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन किसका होगा, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड का। किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, डबल बॉन्ड का नहीं होगा। सेम है बेंजाइलिक पोजीशन पे आपका क्या बनेगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे आपका मर्क्यूरियम आयन की रिंग बन जाएगी, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। मर्क्यूरियम आयन की रिंग बनेगी और बेंजाइलिक पोजीशन से ही ओपन होगा क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। एंड दिस इज द रीजन कि इस साइड से रिंग ओपन हुई है। जब भी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में मर्क्यूरियम आयन की रिंग बनेगी हमेशा मोर हिंडर्ड साइड से ओपन होगा क्योंकि हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यहां पे फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वाटर का OH नेगेटिव क्या करेगा, इधर आएगा और मर्क्यूरियम आयन की रिंग ओपन हो जाएगी। बाद में यहां पे इन्होंने क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो सेकंड स्टेप जो होता है ना इसका, सेकंड स्टेप में NaBH4 दिया जाता है। NaBH4 क्या करता है, आपका H नेगेटिव प्रोवाइड कराता है और Hg को रिमूवल कर देता है। तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, आपका क्या बना, बेंजीन सिंगल बॉन्ड C, ये आपका OH डबल बॉन्ड C और ये आपका हाइड्रोजन CH2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में ही हो गया भाई आपका टॉटोमराइजेशन हो गया। टॉटोमराइजेशन हो गया तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C H2 सिंगल बॉन्ड CH2, मैं ऐसे करके लिख ले रहा हूं डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देख लें अनसैचुरेटेड कितने हो गए, एक तो अनसैचुरेटेड कार्बन की बात हुई है, ठीक है, डबल बॉन्ड तो C डबल बॉन्ड O में भी है, बट अनसैचुरेटेड कार्बन यानी कि 6 आपके ये हो गए और 2 कार्बन ये हो गए, तो टोटल हो गए आपके
8, बी वाले में भी 8 थे और सी वाले में भी 8 हो गए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लास्ट रिएक्शन इसकी। देखो अब आपको क्या दे रखा है भाई, इन लोगों ने बेंजीन के साथ साइक्लोपेंटीन बना रखा है और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो और फर्स्ट स्टेप में क्या करा है, O3ZnH2O, यानी कि ओजोनोलाइसिस कराया गया है। ओजोनोलाइसिस कराया जाएगा तो सिंपल ट्रिपल डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और ये करके ऐसे करके मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, बेंजीन सिंगल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड O, मिथाइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। ये आपका बन गया पेज प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करा है, इन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन 2 बार करवाई है, मतलब ग्रिग्नार्ड का 2 बार अटैक करवाया। और ग्रिग्नार्ड कहां अटैक करता है, ग्रिग्नार्ड आपका अटैक करेगा कार्बोनिल्स कार्बन पे। तो RMgX है यानी कि CH3MgBr है। तो CH3MgBr में अटैक कौन करता है, R नेगेटिव, यानी कि जो यहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा CH3 नेगेटिव, यहां पे अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, और CH3 नेगेटिव अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा इधर। तो आपका क्या बनेगा, ये बेंजीन, बेंजीन के बाद CO नेगेटिव और ये हो जाएगा CH3 और H, सिंगल बॉन्ड COH और ये आपका आ गया CH3 और यहां पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लास्ट स्टेप यहां पे दे रखा है H पॉजिटिव वाटर। H पॉजिटिव वाटर क्या करे, सॉरी H पॉजिटिव हीट दे रखा है भाई लोगों, H पॉजिटिव वाटर नहीं है, H पॉजिटिव हीट है। H पॉजिटिव हीट क्या करेगा, सिंपल है भाई लोगों, वो आपका करेगा रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर में कौन कौन सा हो सकता है, सबसे पहले हम देखेंगे मोड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बननी चाहिए क्योंकि हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। अगर मैं बात करूं पहले वाले में तो देखो O नेगेटिव आपका OH कन्वर्ट हो गया, यहां से हाइड्रोजन उड़ाऊंगा, यहां से OH उड़ाऊंगा, तो आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, बेंजीन सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और कार्बन, और इससे आपका H लगा हुआ है, यहां पे आपका CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे तो और कोई चांस नहीं है, लेस सब्स्टिट्यूटेड ही बनेगी क्योंकि यहां पे तो कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये आपका सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देख लो इसमें कितने बन रहे हैं, बेंजीन के 6 हुए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 और 4 10, टोटल 10 अनसैचुरेटेड आपके कार्बन यहां पे बन रहे हैं। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रिएक्शन पे। पहले वाले में बनने थे आपके 6, दूसरे वाले में बनने थे आपके 8, तीसरे वाले में क्या बन रहे थे आपके, तीसरे वाले में क्या बनने थे आपके 8, और चौथे वाले में क्या बन रहे हैं आपके 10 बन रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पे आऊंगा नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन किस में है, वो है हमारे S वाले में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, S विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ आया होगा और कैसे कॉन्सेप्ट से हमने ये क्वेश्चन करा हुआ है ये समझ आया होगा। तो ऑल द बेस्ट।